मैं पिता के साथ अकेले रहती थी। कभी किसी मर्द से मेरा रिश्ता नहीं था, पर शादी की रात पति ने चरित्रहीनता का इल्जाम लगाकर मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें मैं 4 माह की गर्भवती थी। वो मुझे मायके छोड़ गया। मैं उलझन में थी, मेरे साथ ये किसने किया। तभी आधी रात बिस्तर पर गीला गीला महसूस हुआ। सर उठाया तो मेरे हाथ खून से भीग गए। दोस्तों, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी मेरे आसपास सांस ले रही हो। मैंने जल्दी से लाइट जलाई तो देखा चादर पर खून की हल्की धार थी, लेकिन मेरे शरीर पर कोई जख्म नहीं था। मैं डर के मारे बिस्तर से उठकर पीछे हट गई। तभी कमरे कोने से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा बच्चा सिसक रहा हो। मैंने कांपते कदमों से उस दिशा में देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। बस दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें मैं और मेरे पिता खड़े थे, और मेरे हाथ में एक लाल रंग का खिलौना था जो मुझे बचपन में बहुत प्यारा था। पर दोस्तों, वो खिलौना अचानक तस्वीर से गायब था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तभी मेरे पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो वही लाल खिलौना फर्श पर पड़ा था, जैसे अभी अभी किसी ने तस्वीर से निकाल कर नीचे फेंका हो। मेरी चीख निकल गई। मैं भागकर पिता के कमरे में गई और सब कुछ बता दिया। पिता कुछ देर तक चुप रहे, फिर उनकी आंखों में ऐसा डर दिखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे बैठाकर कहा, बेटा, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच बताऊं जो सालों से दबा हुआ है। दोस्तों, उनका स्वर कांप रहा था। उन्होंने बताया कि मेरी माँ के गुजरने से पहले एक ऐसा राज छुपा था जिसे उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था। मैं ध्यान से सुनती रही। उन्होंने कहा, तुम्हारे जन्म के समय डॉक्टरों ने कहा था कि तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारे साथ एक और बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ ही मिनट बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तुम्हारी माँ ने उस बच्चे को अपनी आंखों से ठीक से देखा भी नहीं था और उसे अस्पताल वालों ने तुरंत ले जाकर दफना दिया। पर तुम्हारी माँ को हमेशा लगता था कि वह बच्चा मारा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे कहीं और ले लिया है। मैं सन्न रह गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। तभी मेरे पेट में अचानक तेज हरकत हुई, जैसे कोई अंदर से जोर से लात मार रहा हो। मैं दर्द से करा उठी। दोस्तों, यह सब इतना रहस्यमय था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगले दिन मैं उस अस्पताल गई जहां मेरा जन्म हुआ था। वहां सब कुछ बदल चुका था। पुराने रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल था, लेकिन एक बूढ़ी नर्स अभी भी वहीं काम कर रही थी। उसने मेरा नाम सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझे अलग ले जाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा यह राज कभी सामने नहीं आएगा। उसने बताया कि उस रात अस्पताल में अफरा तफरी मची थी, बिजली चली गई थी और कई नवजात बच्चों को गलत परिवारों को दे दिया गया था। शायद तुम्हारा जुड़वा बच्चा किसी और को दे दिया गया, और जो बच्चा तुम्हारी माँ को दिखाया गया वह किसी और का मृत बच्चा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, मैं बाहर आई तो लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। उसी रात घर लौटकर मैं बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की जोर से बजने लगी। तभी मुझे अपने पेट पर किसी छोटे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई अंदर से नहीं बाहर से मुझे छू रहा हो। मैं डर कर उठ बैठी। तभी शीशे पर उभरते धुंधले अक्षर दिखाई दिए जो धीरे धीरे साफ होने लगे। उस पर लिखा था, दीदी मैं आ गया हूँ। मेरी सांस रुक गई। मैं समझ गई यह सब किसी सामान्य दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होती रही। रात को कदमों की आवाजें आती, मेरे कमरे में खिलौने अपने आप हिलते, और हर सुबह मेरे तकिए के पास कोई न कोई बचपन की चीज रखी मिलती जो सालों पहले खो चुकी थी। दोस्तों, मैं डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी। तभी एक रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पिता ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया और बोली, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। हम दोनों चौंक गए। उसने बताया कि सालों पहले उसने एक नवजात बच्चा गोद लिया था, जिसे अस्पताल ने उसका बताया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वह बच्चा असल में किसी और का था, और वह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला, और वह बच्चा हमेशा एक ही नाम पुकारता था, मेरा नाम। और कुछ साल बाद अचानक वह बीमार होकर मर गया। मरने से पहले उसने कहा था, मैं अपनी असली दीदी के पास लौटूंगा,
और तभी से उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। वह औरत रोते हुए बोली, मुझे लगता है उसकी आत्मा अब तुम्हारे पास लौट आई है। मैं सिहर उठी। तभी मेरे पेट में जोर का दर्द उठा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। दोस्तों, मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी क्षण कमरे में एक तेज रोशनी फैली और मुझे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई दी, जो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरे पेट पर हाथ रख दिया। फिर सब शांत हो गया। महीनों बाद जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि वह बिल्कुल स्वस्थ था और उसके हाथ में वही लाल खिलौना कसकर पकड़ा हुआ था जो हर रात मेरे पास आ जाता था। पिता रो पड़े और बोले, मेरा बेटा लौट आया। दोस्तों, उस दिन के बाद हमारे घर की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद जब मेरा बेटा बोलना सीख गया तो एक दिन उसने अचानक कहा, अम्मा, मैं आपको पहले भी जानता था, मैं आपका भाई था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ रिश्ते जन्म और मौत से नहीं टूटते, वो बस एक नए रूप में लौट आते हैं। और आज भी जब आधी रात को कमरे में हल्की सी खिलखिलाहट गूंजती है तो मैं डरती नहीं बल्कि मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई अपना मेरी रखवाली कर रहा है। और दोस्तों, यही सोचकर आज भी मैं हर रात सोने से पहले एक ही बात कहती हूँ, लौटने के लिए शुक्रिया, क्योंकि कुछ रिश्ते समय से नहीं दिल से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।